जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे थार डिजर्ट, थार मरुस्थल के बारे में, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और दुनिया का 17वां जो है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये बात जो है बहुत कम ही बच्चे जानते हैं कि थार डिजर्ट कहां से कहां तक फैला हुआ है और यहाँ पे कौन कौन से जिले राजस्थान का और कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं। तो भारत का ये जो ग्रेट इंडियन डिजर्ट, जिसको हम लोग थार मरुस्थल भी कहते हैं, आज उसके बारे में जानने वाले हैं। निश्चित रूप से आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि थार डिजर्ट भारत में कहाँ तक फैला हुआ है। और यहाँ पे ये वो क्षेत्र है जहाँ पे घास का तिनका तक नहीं उगता है। और थार डिजर्ट में जो है जो जनसंख्या घनत्व वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी इतनी ज़्यादा जो होती है कि यहाँ पे लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी के बिना जो है जीवन जो है संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं बहुत मुश्किल से पानी इकट्ठा करके किसी तरह से रहते हैं। हालांकि जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे पानी की थोड़ा बहुत जो है कमी अब घटी है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र है राजस्थान का अभी भी जहाँ पे रहना बहुत दूभर है। यहाँ पे लोग बहुत मुश्किल से जो है ना अपना दूर दूर तक कहा जाता है बस्ती नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक लोग ही नहीं है। तो दूर दूर तक जो है कहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। साल में जो है 150 मिलीमीटर भी बारिश नहीं होती है। जितना तापमान यहाँ का दिन में गर्म होता है, रात में उतनी ही ज्यादा यहाँ पे सर्दी में जो है वो ठंडी पड़ता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि राजस्थान का ये जो थार डेजर्ट है, जिसको हम कहते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, पूरा जो है डिटेल जानेंगे, पूरा मैप सहित आपको मैं बताऊंगा कि जो है ये डेजर्ट कहां से कहां तक फैला हुआ है और ये कितने जो है क्षेत्रों में फैला हुआ है, कैसे यहाँ की बस्ती है, यहाँ का जलवायु कैसा है। तो चलिए जहाँ पे जो है आपको स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ये थार डेजर्ट कहां से कहां तक फैला हुआ। सबसे पहले तो जान लीजिए कि थार डेजर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और दुनिया का ये क्षेत्रफल के हिसाब से 17वां है। ये 17वां यानी कि 17वां नहीं, 17th जो है, यानी 17वां जो है ये दुनिया का सबसे जो है बड़ा मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा है, जो कि अफ्रीका में है। और ये सहारा डिजर्ट 11 देशों से, यानी 11 देश को टच करता है। ये तो होगी अलग टॉपिक, जिसके बारे में एक अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसमें हम लोग जान रहे हैं भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। यहाँ पे तो फिल्म शूटिंग करने के लिए भी जो लोग आते हैं, क्योंकि दूर दूर तक रेत का टीला नजर आता है। दूर दूर तक जो है आपको, जिसको हम कहते हैं सैंदून, सैंदून बोलते हैं। सैंदून मतलब होता है कि रेत का टीला, बड़े बड़े जो है ना रेत जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, बड़ा बड़ा टीला देखने को मिलता है। ये जगह मनमोहक तो है ही, बहुत सारे लोग पर्यटन जो है यहाँ पे घूमने आते हैं, पर्यटक घूमते हैं। और यहाँ पे फिल्म शूटिंग भी होता है, बहुत सारे फिल्म का शूटिंग हो चुका है मरुस्थल में। यहाँ पे जीवन बड़ा दूभर है, क्योंकि पानी की कमी कारण यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत है, बहुत कम बस्ती देखने को मिला, दूर दूर तक बस्ती नहीं है। तो यहाँ पे तो घास का तिनका तक नहीं उगता है। यहाँ पे लोग बड़ा मुश्किल से रहते हैं। यहाँ पे यदि किसी आदमी को यदि छोड़ दिया जाए ना, तो पूरा सूख के एकदम हनट्टी हो जाएगा, यानी सूख के जो क्या होगा पापड़ बन जाएगा, क्योंकि दूर दूर तक पानी के तलाश में जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा, उसको नहीं मिलने वाला है। तो जान लेते हैं कि थार डिजर्ट जो है कितने राज्यों में ये जगह छेदता है। सबसे पहले इसमें 4 राज्यों में भारत का मरुस्थल है। राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये 4 जो है राज्यों में मरुस्थल का क्षेत्र है भारत में। और जहां तक बात करें तो दुनिया में तो जान ही गए, दुनिया में इसका 17th जो है पोजीशन है, यानी कि 17वां जो है या ये भारत का जो मरुस्थल है स्थान रखता है। और ये देश का बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बॉर्डर तक जो है, इंडिया का जो मरुस्थल है वो पाकिस्तान बॉर्डर तक, और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी जो है ये मरुस्थल है। और ये बड़ा मरुस्थल है। इसमें जितना जो डिजर्ट है ये 85% इंडिया में है। ये इंडिया में कितना है, 85% जो मरुस्थल है वो इंडिया में है, और 15% जो है वो पाकिस्तान में है। भारत में कितना है,
85% जो ये है मरुस्थल है वो इंडिया में है, और जो विदेश में है पाकिस्तान में कितना है, तो वो 15% है। 85% इंडिया में, याद रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ जो आपको मैं बताऊंगा कि राजस्थान का कितना जिला में मरुस्थल क्षेत्र आता है, यानी कितना जिला है राजस्थान का जो मरुस्थल के क्षेत्र में आपको आता है। यहाँ पे जिंदगी बहुत ही दुर्भर है, हालांकि कुछ कुछ अब जो है इसमें सुधार हो रहा है। सरकार यहाँ पे जो है पानी की सुविधा जो है नल जल हरियाली योजना से, बहुत सारे ऐसे जो है जल सिंचाई विभाग से यहाँ पे अब सुविधाजनक बनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे जिंदगी बड़ा दुर्भर है। लोग बड़ा दूर दूर तक यहाँ बस्ती नहीं है, आप सोच सकते हैं। यहाँ पे जो लोग बहुत मुश्किल से अपना जिंदगी काटते हैं, इसीलिए भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी जनसंख्या के मामले में जो है उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, क्योंकि यहाँ पे एरिया तो बहुत ज़्यादा है। अब बता देते हैं कि थार का जो एरिया है वो 2.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। कितना, तो 2,50,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। ये मरुस्थल, भारत का ये मरुस्थल जो कि 4 राज्यों को टच करता है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, ये 2.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ क्षेत्र है। और यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं ना, बहुत ही जो है स्थिति यहाँ पे खराब है। हम लोग को पानी मिल रहा है, बहुत सुविधाजनक पानी मिल रहा है, तो हम लोगों को लगता है कि जिंदगी बड़ा आसान है। लेकिन आपको यदि कष्ट देखना हो ना, आपको देखना हो कि किस तरह से जो है जिंदगी में लोग संघर्ष झेलते हैं, तो आपको राजस्थान का ये एरिया, बीकानेर, जैसलमेर जो है, ये सब का जो मरुस्थल वाला क्षेत्र में जो कुछ लोग रहते हैं, तो वहां जाके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी जो कितनी अनमोल है और जिंदगी जीना कितना जो है मुश्किल है। कहा जाता है ना, वो दिन होंगे तो नज़ारे भी होंगे, समुंदर है तो किनारे भी होंगे, तुम अपनी मुश्किलों से कभी नहीं हारना, तेरा भी वक्त आएगा वो दिन भी होंगे। तो निश्चित रूप से आपका भी दिन आएगा, आपका भी समय आएगा। तो इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको संघर्ष करना चाहिए। इस जिंदगी में मुसीबतों से आपको लड़ना चाहिए। आपकी जिंदगी का हर पल आपको एक चुनौतीपूर्ण आप उसको लेंगे। हम अपने पथ पर, अपने संघर्ष की पथ पर अपने काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब बता रहे हैं आपको मैप के हिसाब से राजस्थान का 12 जिला कौन कौन है वो देख लीजिए। हनुमानगढ़ है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, पाली, सिकार जो है, चुरू, ये सब जो जिला है राजस्थान में, कुल 50 जिले हैं। राजस्थान में 50 जिले हैं, जिसमें 12 जिले में मरुस्थल का क्षेत्र है। और यहाँ पे बालू के बड़े बड़े टीले देखने पड़ते हैं, दूर दूर तक जो है। हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे जब होते थे ना, तो क्या करते थे, तो बालू का ढेर पे जाते थे और बालू उठा करके एक छोटा सा टीला बनाते थे, हाथ डाल करके उसमें जैसे घर बनाने का कोशिश करते थे जब बचपन में। लेकिन वहां पे जो है बड़े बड़े टीले देखने को मिलते हैं, लगता है जैसे कि जो है रेत का पहाड़ बन गया हो। तो ये देखने को मिलेगा आपको राजस्थान के ये थार डिजर्ट में। अब बात करते हैं कि जो है इसका क्षेत्र क्या है। तो आपको याद रखना होगा कि जो थार डिजर्ट है उस ये आपको क्या है, ये आपको नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। पाकिस्तान जो है वो पश्चिम के दिशा में है, यानी राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान है। और यहाँ पे आपको जो है ईस्ट में, यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये का क्षेत्र, इसको अरावली पर्वत बोलते हैं। अरावली पर्वत के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ये मरुस्थल का है। अरावली पर्वत के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, ये पूरा का पूरा मरुस्थल है। ये पूरा का पूरा मरुस्थल, ये पूरा बालू का जो है ना, पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि बालू का धरती एक तरह से वहां है, पूरा बालू ही बालू बिछा हुआ है। तो यहाँ पे मरुस्थल कहाँ है, अरावली पहाड़ के पश्चिम में। और इसके पश्चिम में जो है पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान में भी जो है इसका 15% जो है मरुस्थल का हिस्सा चला गया है। अब बात कर लेते हैं कि पंजाब, जो कि नॉर्थ में मरुस्थल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि उत्तर में, वो पंजाब है। उत्तर में क्या है,
पंजाब है। पंजाब का कौन कौन सा जिला है जो कि मरुस्थल के क्षेत्र में आता है? तो भटिंडा, मानसा और फिरोजपुर। भटिंडा भटिंडा मानसा और फिरोजपुर 3 जिला आता है जो पंजाब का वो मरुस्थल के क्षेत्र में आता है इस थार वाले डिजर्ट में। उसके बाद जो है हरियाणा का बात करें तो सिरसा और भिवानी। हर सिरसा और भिवानी ये 2 जिला है जो कि राजस्थान से बॉर्डर भी लगता है। और ये जो क्षेत्र है हरियाणा का सिरसा और उसके बाद हिसार, उसके बाद जो है ये आपको जिला है भिवानी जो कि राजस्थान का हिस्सा है। राजस्थान का बॉर्डर वाला एकदम हरियाणा बॉर्डर का ये जिला है जो कि सीमा पर है। उसके बाद राजस्थान का तो आपको बता ही दिए। गुजरात में कच्छ का मैदान, कच्छ जिला जो है गुजरात के कच्छ जिला तक एकदम फैला हुआ है। यहाँ कच्छ का मैदान जो है ना ये बड़ा फेमस जगह है जो कि गुजरात में है। और यहाँ पे बहुत कम ही लोग बसे हुए हैं। अब पाकिस्तान का बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान जो है वो मरुस्थल के पश्चिम वाला क्षेत्र में है और इसका 15% आपको चला गया है वहाँ के सिंध प्रांत में, पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत यहाँ है, यहाँ पे आपको पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है, यानी कि पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत वाले क्षेत्रों में पाकिस्तान में भी 15% मरुस्थल चला गया। तो अब बात कर लेते हैं आपको कि यहाँ पे थार डिजर्ट जो है वो ज़्यादा, यहाँ की जलवायु जो है वहाँ, यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्मी के दिनों में लू जैसे चलती है। गर्मी के दिनों में गर्म हवाएं चलती है जिसको लू कहते हैं। और रात में उतनी ज़्यादा जो है ठंडी पड़ती है कि समझो कि 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी कि गर्मी में जो है आपको 52 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है यहाँ पे। और रात में जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस भी आ जाता है, ये जो इतना थार का डिजर्ट वाला एरिया में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ का जो थार डिजर्ट है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, तो वो तो समझ में आ ही गया। और साथ साथ जो है राजस्थान का कौन सा जिला, हरियाणा का, पंजाब का, गुजरात का कौन सा जिला सब इसको टच करता है, पाकिस्तान में कितना % चला गया, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।